अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि करंट सिनारियो चल रहा है, दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, जियोपॉलिटिकल सिनारियो पाकिस्तान का, उसके इर्द गिर्द के बॉर्डर्स पे बहुत सारी सरगर्मियाँ हो रही हैं। तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कोल्ड वॉर हो रही है, ट्रेडिशनल वॉर होने जा रही है, इसको कन्वेंशनल वॉर कहते हैं, वो होने जा रही है। कैसे कैसे कौन से कंट्रीज़ किसके साथ लाइन अप हो रहे हैं, बॉर्डर्स पे सिचुएशन कैसी है, एजेंसीज़ क्या सोच रही हैं, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो उस पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ। जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही कोरोना वायरस आया तो अमेरिका जो है वो और सारा यूरोप, उसकी इकॉनमी बिल्कुल क्रैश कर गई और उनके जितने भी रिजर्व्स थे वो सारे लगना शुरू हो गए कोरोना के मेडिसिन्स पे, पेशेंट्स पे, और सारी कंसंट्रेशन उनकी एजेंसीज़ की उसको टैकल होने पे लग गई। मीनवाइल चाइना अनएक्सपेक्टेडली एक लीड रोल प्ले करता हुआ आया। उसने साउथ चाइना सी पे बड़ा ही अग्रेसिव मोड दिखाना शुरू किया और हमने देखा कि कुछ ऐसे आइलैंड्स जिस पे वियतनाम समझता है कि वो उसके हैं, कुछ ऐसे आइलैंड्स जिस पे समझता है मलेशिया के वो उसके हैं, और कुछ ऐसे आइलैंड जिसको फिलिपाइन समझता है वो उसके हैं, उसको क्लेम किया चाइना ने कि वो उसके हैं और उसने अपनी नेवल बेसेस बनाना शुरू कर दी उस साउथ चाइना सी में। जैसे ये सब कुछ देखना शुरू किया तो जो अमेरिका बहादुर, जो कि सो कॉल्ड बना फिरता है, पूरी दुनिया का डॉन बना फिरता है कि हर जगह पे दखल अंदाजी देने के जो उसको शौक़ है, उसने एक तो ताइवान का इशू बहुत ज़्यादा रेज़ करना शुरू कर दिया, ताइवान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना के अगेंस्ट। दूसरा जो हांगकांग का इशू, जिसको चाइना अपना इंटरनल मामला कहता है, उस पर बहुत ज़्यादा उसने उछालना शुरू कर दिया इंटरनेशनल मीडिया पे। और जो कि सब जानते हैं कि इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सारा जूइश मीडिया है, सारे का सारा अमेरिकन पेड मीडिया है, और सबको पता है कि उनको पैसे CNN, फॉक्स न्यूज़, अल जज़ीरा वगैरह को सबको पता है कि कहाँ से सबको पैसे आते हैं। तो लिहाजा अगर समझा जाए पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, तो पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई क्रूशल फेज़ में दाखिल हो चुका है। लकीली पाकिस्तान वो जगह पर मौजूद है जहां अमेरिका पाकिस्तान का साथ दिए बगैर कुछ नहीं कर सकता, चाइना पाकिस्तान का साथ लिए बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त डिसाइसिव स्टेज पे चला गया है। पाकिस्तान के हाथ में सारे डिसीजंस आ गए हैं इस एरिए के। और अगर आपने काफ़ी बुजुर्गाने दीन के अक़वाल पढ़े हों तो बहुत सारे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस की थी पिछले लास्ट 50 ईयर्स में कि एक टाइम आएगा जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। तो लगता है कि वो फेज़ आ चुका है। एक तो क्लैरिटी से देखें तो असल तकलीफ़ जो अमेरिका को है वो पाकिस्तान और चाइना के सी पैक से है, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान लिंक कर रहा होगा सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ और टर्की के साथ, और उसी के साथ ऊपर रशिया के साथ जोड़ते हुए यूरोप के अंदर यूरोप की मार्केट में एंट्री मारेगा। दूसरा, अगर साउथ चाइना सी से चाइना को रास्ता मिल जाता है जो आइलैंड्स वो क्लेम कर रहा है, तो जो इंडिया की बालादस्ती है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ पे, वो भी उसको ख़त्म होती नज़र आएगी। तो लिहाजा अमेरिका बहादुर ने करना क्या शुरू किया, जैसे वो हमेशा करता है कि अपना रीजन के अंदर एक एजेंट प्लांट करता है। वो एजेंट उसका इंडिया है। इंडिया को उसने ख्वाब दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट के ख्वाब दिखाए हैं। आज तक अमेरिका की दोस्ती किसी को रास नहीं आई, इंडिया को रास आ ही ना जाए। इंडिया ने उसकी दोस्ती की बेसिस पे, अमेरिका की दोस्ती की बेसिस पे अग्रेसिव मूड अपना लिया है चाइना के अगेंस्ट, और फ़ौजें लद्दाख में दाखिल कर दी हैं। ये क्लियर कर दिया जाए कि बहुत मार खा चुके हैं लद्दाख के रीजन में। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने लद्दाख के एरिया पे क्यों अग्रेसिव अप्रोच बनाई।
क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज में क्लियर होता जा रहा था कि इंडिया का प्लान ये है कि वो लद्दाख के एरिया से अपनी सारी बेसेस सेट कर रहा था जो कि वो अमेरिकन को बेचना चाह रहा था, और वहाँ से दोनों का प्लान था कि वो आगे इस रीजन से होते हुए कारगिल का एरिया, सियाचिन का एरिया और जितना वो एरिया है वहाँ से होते हुए कराक्रम पास को कट ऑफ करें और वहाँ से वो सी पैक को डेंट करें, ताकि सी पैक जब डेंट होगा तो ट्रेड एक्टिविटी चाइना की और पाकिस्तान की वो रुक जाएगी। तो असल तकलीफ जो है वो सी पैक है, जो गले की हड्डी बनी हुई है इंडिया की भी और अमेरिका की भी, तो उसको रोकना चाहता है अमेरिका, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इस पर बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कमिंग वीडियोस में आपको शेयर करता चलूँगा कि टर्की क्या रोल प्ले करने जा रहा है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा मैं बताऊँगा कि रशिया किसकी साइड ले रहा है, ये मैं बताऊँगा। फ़िलहाल बड़ा ज़बरदस्त एक लाइनअप बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया वो एक तरफ नज़र आ रहे हैं, जिसपे बहुत सारी आप समझे कि आने वाले दौर में नज़र आ रहा है कि शायद टर्की भी इस कैंप में शामिल होगा। दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान वो दूसरे कैंप में नज़र आ रहे हैं। सो ये अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कन्वेंशनल वॉर होगी या ट्रेड वॉर होगी या जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। तो अभी तक जो सिचुएशन है उससे तो यही लगता है कि ट्रेडिशनल वॉर यानी कन्वेंशनल वॉर के चांसेस बहुत कम लगते हैं, प्रॉक्सी वॉर खेली जाएगी। और दूसरी बात ये हिस्ट्री बताती है कि जितनी भी सुपर पावर्स होती हैं वो ख़ुद कभी मैदान में नहीं आती, वो थर्ड जोन में हमेशा जंग का मैदान लगाती हैं और प्रॉक्सी किसी थर्ड वर्ल्ड में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चाइना और अमेरिका की जंग में कुर्बानी का बकरा इंडिया बनेगा, और जो उसकी रियासतें हैं, मणिपुर की रियासत हो गई, जो असम की रियासत हो गई, जितना भी नेपाल के साथ बॉर्डर है, जो उसकी चिकन नेक है, क्योंकि आपने देखा है कि नेपाल भी चिल्ला उठा है, उसने भी नए मैप जारी कर दिए हैं और रिसेंटली पाकिस्तान के इदारों ने भी नए मैप जारी कर दिए हैं जिसमें कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा दिखाया है। सो क्लैरिटी से बताता चलूँ कि नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान इस बार जिसको पंजाबी में कहते हैं कट्टी कट्टा निकलेगा, कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाइंदाबाद।